आज के इस प्रेस वार्ता में आने में मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, 31 जुलाई को जो नुहू में एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना हुई, दर्दनाक दुखद घटना हुई, जिसमें जान और माल के साथ साथ बहुत बड़ी क्षति हुई। यहाँ की भाईचारे को, यहाँ के सदियों पुराने हमारे उसका नुकसान हुआ, उसको उसी संदर्भ में ये आज की मीटिंग है। साथियों, सबसे पहले मैं आज आपके बीच में कहूंगा कि नुहू हो, सोना हो, मानेसर हो, पलवल, होडल, पानीपत, रेवाड़ी, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में 31 जुलाई को और 31 जुलाई के बाद जो हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ हुई, जो लोगों की जान गई, उसका हमें जितनी मजम्मत करें, जितनी उसका हम उसकी सारे उसकी इन घटनाओं की हम जो है निंदा करते हैं। साथियों, 31 जुलाई की घटना जो है, वो घटना बहुत दिनों से एक माहौल तैयार किया जा रहा है और हमारे इलाके को इस बात के लिए एक वातावरण तैयार किया जा रहा था। सोशल मीडिया के बहाने से, भ्रामक प्रचार और प्रसार के बहाने से नासिर और जुनैद की हत्या जो हुई, वो बेशक राजस्थान के थे, लेकिन उसके तार जो हैं वो हरियाणा से जुड़े हुए थे, क्योंकि सबसे पहले वो हरियाणा आए थे। हरियाणा के बाद उनकी निर्मम हत्या भी भिवानी में जाके करी गई और आरोपी भी ज्यादातर हरियाणा से ही संबंधित थे। और उसी समय से जो सरकार की कार्यप्रणाली है, वो संदेह के घेरे में आने शुरू हो जाती है। राजस्थान में बेशक मुकदमा हो, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई होती है, उसमें हरियाणा सरकार संदेह के घेरे में आती है। जो उन्हें कार्रवाई और जो उनसे सरकारी दायित्व था, वो सारे उस पर प्रदर्शन के लगते। साथियों, फिरोजपुर झिरका में भी कुछ लोगों ने इकट्ठा होके उसके खिलाफ ज्ञापन वगैरह भी दिया था और ज्ञापन जिस दिन दिया था, उस दिन भी बहुत से लोगों में जो था एक रोष था। और आप देख सकते हैं, बहुत से साथी मेरे पत्रकार हैं, आपको उस वक्त घटना का ध्यान भी होगा। उसमें ज्ञापन दिया था और एक मुकदमा भी उनके खिलाफ जो है, क्योंकि छोटी मोटी वहां घटना हुई थी। और उसके बाद से जिस तरीके से हम साथियों ये कहना चाहेंगे कि मेवात एक अमन पसंद, ना कभी सांप्रदायिक माहौल यहाँ है। लोग अपना जीवन यापन, इतिहास इस बात का गवाह है हमेशा से। और हमने मिलकर, चाहे इस देश के खिलाफ कभी कोई मुगल आया, चाहे कोई अंग्रेज
जो भी विदेशी ताकत आई उसके खिलाफ मिलजुल के हमने देश की एकता, अखंडता और देश की अजमत के लिए अपने शहीद तक और अपनी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां इस इलाके में हमेशा दी है। ये बहुत हजारों साल से ये इलाका इस बात के लिए गवाह है और यही भावना आज भी यहाँ के लोगों में। साथियों, हम बात करें यात्राओं की तो 84 कोस की परिक्रमा हमारी बिछोर नीमका में सैकड़ों सालों से निकलती है। लोग उसमें शामिल होकर उन यात्रियों का स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। कावड़ यात्रा जो है वो भी हमेशा से निकलती है। बाबा मोहन राम की यात्रा हमारे इलाके से निकलती है। आज तक एक भी किसी तरह का कोई ऐसा जो है उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम मिलजुल के रहने वाले, आपस में प्यार प्रेम से रहने वाले और एक दूसरे का मान सम्मान और एक दूसरे के धर्म के लिए और एक दूसरे के धार्मिक उनमें हमेशा से उसका आदर भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। साथ ही हम बात करें कि आप आरोपी जब हरियाणा के थे और हरियाणा की सरकार का जो रोल था वो संदेह के घेरे में था। यहाँ की ब्रजमंडल यात्रा को परमिशन दी जाती है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि परमिशन दी गई। यहाँ पहले भी ये यात्रा जो है 2-3 सालों से पहले नहीं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही है, लेकिन अब की बार एक माहौल तैयार किया गया, सोशल मीडिया से एक माहौल तैयार किया गया और तरह तरह की चैलेंजेस, तरह तरह की जो लोग संदिग्ध थे, जो लोग आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उन्होंने दिया कि हम आएंगे और इस सोशल मीडिया के बहाने से जो है तनाव पैदा किया गया। मैं आपके सामने एक प्रेस की कटिंग आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि आपके अखबार में किस तरीके से ये जो है 31 जुलाई का अमर उजाला का अखबार है, उसमें साफ तौर पे ये अखबारों में जब आ गया, उसमें हमारा भी बयान है कि हमने भी जिला प्रशासन को आगाह कर दिया था कि माहौल जो है तनावपूर्ण हो रहा है और लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है कि यहां की शांति को भंग किया जाए। साथियों, 31 तारीख को हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब परमिशन दी गई, क्या यह सरकार का जुम्मा नहीं था? डीसी छुट्टी पे, एसपी छुट्टी पे, इतना बड़ा आयोजन हो रहा और उसमें खबरें पहले से ही आने लग रही हैं कि इसमें अभी बार तनाव है, क्योंकि एक आरोपी का बयान जो आने के बाद उसमें लोगों में बेचैनी। साथियों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि प्रशासन कहता है कि 28 जुलाई को हमने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। हम 3 कांग्रेस के विधायक हैं साथियों, तीनों को पीस कमेटी में नहीं बुलाया गया। प्रशासन और सरकार ये बताए कि जब जिम्मेदार लोगों को पीस कमेटी में नहीं बुलाया गया तो किस तरीके से उन्होंने ये आश्वस्त हो गए कि इलाके में कुछ नहीं होगा। किस तरीके से प्रशासन ने, हमारे यहाँ के एक पत्रकार हैं शेर सिंह डागर में, जैसे हालात उस दिन 31 को खराब होते हैं तो आलोक मित्तल एडीजीपी को फोन करके कहा कि नेट बंद कर दिया जाए, जिससे कि हालात जो है सुबह 10 बजे से ही ये इनपुट दे दिया जाना चाहिए। सीआईडी वालों ने इनपुट दे दिया था। एडीजीपी होम सेक्रेटरी का जो मामला है वो कहता है पीस कमेटी को पहले ही दे दिया गया था सीआईडी का इनपुट। ये अखबार की गुड़गांव मेल की कटिंग है, ये होम सेक्रेटरी का बयान है। साथ साथ क्यों इंतजाम सरकार ने नहीं किया जब इनके पास पूर्ण तरीके से सीआईडी का इनपुट था? और कहते हैं 10 कंपनियां थी,
एसएचओ सदर कहता है मेरे पास 200 आदमी थे। 3000 आदमियों की परमिशन देने के बाद पूरे जिले में जिस यात्रा में घूमनी हो, क्यों नहीं पर्याप्त इंतजाम किया गया था? क्यों सरकार ने इस इलाके को इतनी गंभीर जो स्थिति पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी, उसमें किस अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई कर? साथियों, उसके बाद जिस तरीके से 31 तारीख को हिंसा होती है, और हिंसा भी इतने घंटे तक भी हरियाणा के पुलिस और हरियाणा का प्रशासन जो है वो यहाँ के लोगों में एक माहौल जो तैयार हुआ उसको छोड़ दिया इन्होंने, बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दिया जैसे इनकी जिम्मेवारी ना बनती है। साथियों, बड़े पैमाने पे हिंसा हुई। नूह में हिंसा तो 31 को हुई, लेकिन उसका असर आसपास के जिलों में हुआ। कौन जिम्मेदार है पलवल में मस्जिदों में, पलवल में गरीबों के और उनके घरों को और उनके जो है चोट पहुंचाने के लिए? कौन जिम्मेवार है होटल में मस्जिद में? कौन जिम्मेवार है गुड़गावा की मस्जिद में और मस्जिद के इमाम को गोली मारने का? कौन जिम्मेवार है अलग अलग शहरों में रेवाड़ी तक में 31 के बाद जो है? प्रशासन की क्या जिम्मेवारी थी? प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। और साथियों, में इसीलिए हम हमारी पार्टी ने और हमने ये मांग करी थी विधानसभा में, और पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, क्योंकि सरकार अपनी विफल हो गई है। सरकार अपनी जो जिम्मेदारी से उससे पूरा नहीं निभा पाई, इसलिए इसकी सिटिंग जज से हो। अभी हाल ही में विधानसभा में सत्र रहा, हमने कांग्रेस पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, जो है एडजमेंट मोशन। हमारा एडजमेंट मोशन पे सरकार जवाब देने के बजाय एक बहाना लेके आई कि मामला सब जुडिस है। मामला सब जुडिस किस लिए था? साथियों, 31 जुलाई के बाद जो नूह में नाजायज गिरफ्तारियां हुई और नूह में बड़े पैमाने पे 4 दिन तक गरीबों के आशियानों के ऊपर, और ये कह के कि ये नाजायज हैं, ये कि दंगा में शामिल हैं, जबकि ना कोई जांच हुई ना कुछ हुई। उनके नोटिस में अब जवाब हाईकोर्ट ने जब सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया तो ये जवाब दिया जा रहा है 2016 के नोटिस पे उन पे कार्रवाई हुई। उसी दिन होनी थी क्या ये कार्रवाई? ये कार्रवाई इसलिए करी गई कि लोगों को, गरीबों को, उनको सबक सिखाने के लिए करी गई। साथियों, विधानसभा में हमारे जो था, पूरा विधानसभा में हमने पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन ये सरकार भागती नजर आई। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्यों सरकार अपनी जिम्मेवारी से फेल होने के बाद क्यों नहीं चर्चा कराई गई विधानसभा में? क्यों नहीं हाईकोर्ट के सिटिंग जज की मांग जो है वो कराई गई? क्योंकि मैं कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, नाजायज गिरफ्तारियां हुई, दोषियों को ना पकड़ के निर्दोषों को पकड़ के उनको 31 के बाद उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया। पैसे का खेल शुरू होता है, भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार पैसे लेके पुलिस जो है दोषियों को निर्दोषों से पैसे लेके और उस कार्रवाई में अपनी में विफल होती है। ये कैसी कार्रवाई है? ये कैसी सरकार की प्रणाली है? इस इलाके में इस तरीके का तोड़ फोड़ करके, डिमोलिशन करके गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए, उनके जीविका के जितने साधन थे वो उजाड़ दिए, और यह बहाना लिया कि ये वो है। तो यही समय मिला था कि इनको किसी चीज के लिए, और जब रुका, जब हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करी उसमें सबसे बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गृह मंत्री को 3 बजे तक नहीं पता लगता, मुख्यमंत्री कहता मैं हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता। द्वेषपूर्ण जो ये कार्रवाई करती है उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी वो करते हैं। और हम एक आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, हम सच्चाई में हैं। अपनी जांच सरकार जो है हाईकोर्ट के जज से कराए, और हमारी भी जांच अगर विधायक की हमारी भी जांच वो भी करवा ले, और उसमें अगर हमारा कोई रोल है तो हमें कर दे, लेकिन सरकार उससे पहले अपने आप को स्पष्ट करे और अपनी बात को, अपनी जो अपनी नाकामयाबी है उसको करे। लेकिन ये नहीं कि दबाव बनाने के लिए, लोगों के हक की बात कहने के लिए हमारे विधायक साथी को नोटिस देके उसको जो है इस तरीके से बयान जो है
विधानसभा के अंदर तो चर्चा कराते नहीं, विधानसभा के बाहर आके विधायक के ऊपर अनगढ़ आरोप लगाते हैं और उन पर अंकित करते हैं। हम इस बात के विरोध में हैं और हमने और हमारी पार्टी ने इस बात के लिए पूरी तरीके से स्पीकर है। साथियों, हम जो भी एक प्रदेश के लोगों के इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। ऐसा प्रतीत होता है बीजेपी का कोई वोट लेने के लिए और अपना इस बात के लिए लोगों को, इस इलाके को जो ये हिंसा हुई उसके लिए छोड़ दिया। हम पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इलाके में जो हिंसा के माध्यम से बीजेपी की सरकार जो एक माहौल पैदा करना चाहती थी उसको उन्होंने भांपा और उसमें उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को दोषी ठहराते हुए पुरजोर लोगों से अपील करी कि उसमें अमन, भाईचारा और आपसी प्यार प्रेम बना के रहे और हमारे इलाके के लोगों ने उनका सम्मान करते हुए, क्योंकि ये इलाका हमेशा से उसके लिए जाना जाता है, उस बात को पूरी तरीके से स्वीकार किया। 31 जुलाई के बाद कोई ऐसी घटना इस इलाके ने अंजाम नहीं दी जिसमें किसी चीज का हो और हम अपनी तरफ से पूरे हरियाणा के उन अमन पसंद लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में जो हरियाणा में हिंसा का एक माहौल बना उसमें अमन और भाईचारे का संदेश दिया। उसके चीज के लिए अपना जो है हमारे इलाके में आमजन सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अगर कोई कमाने खाने के लिए दूसरे शहरों में जाता है, 2-3 वाकयात हो चुके हैं, एक लाखोवास में, सोना में, गुड़गांव में, जिनमें हमारे कुछ नौजवानों की जो है लाश मिली है। ये प्रशासन की एक और बहुत बड़ी प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, उसमें एक और ये उनकी फेलियर का सबूत है कि किस तरीके से माहौल, नफरत का माहौल इन्होंने बना के पूरे देश प्रदेश में एक ऐसी नफरत का नासूर पैदा कर दिया है कि लोगों में प्यार प्रेम ना रहे और आपसी इस तरीके की कार्रवाई हो। हम मांग करते हैं कि सरकार अपना राज धर्म निभाए और जो उसकी दायित्व है उसको निभाने का काम करे। आज कानून की जो हालत है वो हमने आपके सामने बता दिया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की आपसी विवाद के आपसी तालमेल की वजह से इस इलाके को जो प्रशासनिक फेलियर के माध्यम से जो ये इलाके को नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, जो अधिकारियों को नेट बंद करने के लिए कहने के बाद भी वो नहीं हुआ, उनके लिए जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग करते हैं। साथियों, मैं एक बात और कहूंगा कि हम हमेशा से यहाँ के लोग सद्भाव से और सांप्रदायिकता को जो है सौहार्द में हमेशा रहा है, भाईचारा रहा है। हम मिलके इस इलाके को हमेशा करते हैं। मैं इसका साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो भी क्षति हुई 31 जुलाई को, चाहे वो नुहू में हुई चाहे अन्य जगह में हुई, सरकार लोगों की दुकान, मकान और जो आगजनी के हवाले हुई हैं उनका मुआवजा दे। अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और सरकार जो है इस अपनी घोषणाएं जो करती है कम से कम उस पर तो करे, क्योंकि कार्रवाई जो है उस पर करे, क्योंकि गरीबों को नुकसान उनका हुआ है जिनका हिंसा से कोई लेना भी नहीं था किसी चीज का, उनका मतलब हुआ है। हम इसी बात को कहने के लिए आप सबके बीच में आज ये कहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से सारे प्रकरण की 31 से पहले से लेके 31 और 31 के बाद नुहू में और अन्य जगह जो सरकार का फेलियर रहा है उसकी जांच करे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, निर्दोषों को नाजायज तंग ना किया जाए और पैसे का और जो खेल चल रहा है और जो लोगों के मकान और दुकान जो टूटे हैं उसका मुआवजा दिलाया जाए। यही हमारा कहना है।